बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डला और अज साडे E9 ਦੇ पैनल उपर एक होर बहुत ही प्रसिद्ध कंसलटेंट जुड़न जा रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दा। वैसटर्न ओवरसीज़ तो साडे नाल होया करनगे प्रदीप बालियान जी। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो प्रदीप बालियान जी बहुत वड्डा तजर्बा रखते हैं इस इंडस्ट्री का और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहला ही बहुत चंगी तरह वैसटर्न ओवरसीज़ और प्रदीप बालियान जी तो वाकफ ने और असी भी टाइम टू टाइम प्रदीप जी के नाल लगातार जिहड़े बिल्कुल करंट इशूज़ ने उन्होंने उपर 1-to-1 गलबात करा करांगे और इसे पैनल के उत्ते प्रदीप बालियान जी भी बहुत जल्द लाइव भी थोड़े टैलीफोन कॉल्स और थोड़े क्वेश्चनस नूं एड्रैस करा करनगे। सो बहुत शॉर्टली असी टाइम भी अनाउंस करांगे कि किस टाइम प्रदीप जी लाइव रहणगे। अज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिहदे उपर मैं प्रदीप जी के नाल कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस करने ने। सब तो पहला तो प्रदीप जी सवाल ही खड़ा होंदा है VFS सेंटर नूं लैके हर स्टूडेंट की नज़र है कि VFS सेंटर कदों ओपन होंदे ने। कैनेडियन गवर्नमेंट ने हुण डिसाइड करना है कि उन्होंने कदों VFS सेंटर खोलने ने, पर मैं एक ट्रेंड देख रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डैफर अपलाई करते हैं सैप्टेंबर इनटेक तो जो डैफर अपलाई करते हैं तो बहुत सारे केसिस जनवरी के AIP आ रहे हैं। इसका अंदाज़ा की लगाया जाए, इसका मतलब की समझा जाए कि अगर सैप्टेंबर स्टूडेंट डैफर मांग रहा है तो वो फाइल होल्ड नहीं की जा रही कि असी डिसीजन जनवरी का बाद देवांगे, बल्कि हुण इस वेले उस स्टूडेंट को AIP दे दिता जा रहा जनवरी का। सवाल दो ने कि कनेडा की गवर्नमेंट जनवरी इनटेक नूं भी AIP पैटर्न ते अगे लैके जाएगी, मतलब कि 2 स्टेज प्रोसैस जनवरी दे विच भी ऑफिशियल अनाउंस करेगी कनेडा की गवर्नमेंट, या कनेडा की गवर्नमेंट ये डिसीजन कर रही है, इस गल ते विचार कर रही है कि असी फिलहाल डैफर स्टूडेंट्स को जनवरी का AIP देवांगे और बहुत जल्द असी VFS सेंटर खोलांगे ताकि जिहड़े ओरिजिनल स्टूडेंट जनवरी इनटेक लिए अपलाई करनगे उन्होंने असी पुराने प्रोसैस के विच ही अप्रूवल दईए। थोड़े नज़र च की होने जा रहा है, की सोच रही है सरकार? डला साहब, कल एक वेबिनार भी था हाई कमीशन का जो हमने अटेंड किया है और जो एडवाइजरी आई है अभी उसके हिसाब से जो वो बोल रहे हैं कि भाई 30 अप्रैल 2021 तक मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया में ऑनलाइन पढ़ सकता है। इसके मतलब कई निकाले जा सकते हैं। अगर ये कोविड इसी तरीके से बढ़ता रहा तो माइट भी कि सितंबर के की तरह जनवरी इनटेक भी मतलब ऑनलाइन हो सकता है। जनवरी इनटेक का मतलब जो 30 अप्रैल तक ही चलेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ तो बोल ही दी है कि भी 30 अप्रैल तक बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता, बट इट डज नॉट मीन, कोई गारंटी नहीं है कि 30 अप्रैल तक ही पढ़ना है जी। जैसे यूके ने बहुत बढ़िया काम किया है कि भाई 6 जुलाई से उनके क्या नाम है VFS ओपन हो गए थे, तो एम्बेसी भी ओपन होगी, बच्चों के वीजे आ रहे हैं डेली, तो बच्चे अब फ्लाई भी कर रहे हैं और इवन 18 मार्च से पहले जिन बच्चों के वीज़ा कनाडा के भी आ रखे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। डे बाई डे कंट्रीज़ में कंपटीशन होता जा रहा है। जैसे यूके बच्चा ऑलरेडी निकल रहा है तो कनाडा भी बिजनेस लूज नहीं करना चाहेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं और देखिए गॉड तो है नहीं, ये तो अब आगे क्या होना है ये तो सब गर्भ में है, आगे फ्यूचर में ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन हमें लगता है कि भाई जनवरी इनटेक में पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों के जाने की। अब जैसे आपने बोला कि जिन बच्चों के ऑलरेडी सितंबर इनटेक, तो देखो उन्होंने बोल ही रखा कि सितंबर इनटेक तो आपको AIP ही मिलेंगी जी। मेरे पास एक बच्चे का जनवरी इनटेक का भी AIP है, अक्षिता ग्रोवर है, KPU अपना कहते हैं KPU क्वाडलम पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी का। इसका हमने अब सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था। बच्चा बोल रहा है कि मैं जनवरी इनटेक में जाना चाहती हूँ, तो हमने इसका डेफर ऑफर लगा के क्या नाम है एम्बेसी को सबमिट कर दिया वेब इंक्वायरी के थ्रू, तो इसको AIP आ गया जनवरी इनटेक का। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जनवरी इनटेक अगर कोविड इसी तरह बढ़ता रहा तो पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि अब 21 सितंबर से गवर्नमेंट डे बाई डे रिलैक्सेशन दे रही है कि भाई स्कूल कॉलेज खोलने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। अब ये कनाडा के ऊपर डिपेंड है। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने तो बोल ही दिया, जैसे यूके खुल ही गया है तो यह कनाडा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको लेके चल सकता है। हाँ, अभी जैसे एक ऑफलाइन बात हो रही थी, मेरे जो कनाडा की डायरेक्टर्स है वो बता रही थी कि एक बच्चे का हमारा सैनिका का वीज़ा आया हुआ, AIP आया हुआ है, तो बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाह रहा था, तो उस जनवरी इनटेक में डेफर करने की सोच रहा था,
तो उधर से सैनिका कॉलेज से स्टूडेंट को कॉल आया कि भाई तू अभी क्यों नहीं पढ़ रहा है, कि हम तो जनवरी में ही प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स को अभी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने कनाडा जाना है, अगर उसका AIP आ जाता है तो वेल एंड गुड आपके लिए, चाहे वो जनवरी इनटेक है चाहे सितंबर इनटेक है। आप ऑनलाइन पढ़िए, घर पे बैठे हो यार, आपके खर्चे कम हैं, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटीज आपकी अच्छी हो। जैसे आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई मिलता है, यूनिवर्सिटी इधर से क्या नाम है, कंट्रीज और गवर्नमेंट फ्लाइट्स खोलती है, तो डेफिनेटली यू विल फ्लाई। बट ये श्योर है कि कोविड-19 के साथ हमें जीना सीखना होगा, और आने वाला जो टाइम है वो टाइम अच्छा होगा ही होगा। जिसका AIP आ गया, इट मीन्स उसके पूरे चांस हो गए कि वो बच्चा आज नहीं तो कल लेट सवेर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ 2019 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ AIP ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ AIP ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नेक्स्ट जनवरी इनटेक च एंटरटेन करिए? दरअसल पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। सितंबर इनटेक उन्होंने AIP 2 स्टेज वाली बात रखी है, अभी उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की जनवरी भी ऐसे होगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि VFS ओपन होंगे, पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चों के क्या नाम है वीज़ा स्टैम्प होके आएंगे। तो जनवरी इनटेक के जो आपने क्वेश्चंस किया है तो बड़ा एक तरह से कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन होप पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप देखो ना, कोविड आया था तो इस दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी, नाइट है, नाइट के बाद डे आता है, तो सब कुछ लाइफ ऐसे ही चल रही है। यूके ने इतने बढ़िया डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई जनवरी इनटेक में बच्चों की फिजिकली वहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। स्टेज 1 वाली बात कि भाई आपका वीज़ा स्टैम्प होके फर्स्ट स्टेज पे ही आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। सेकेंडली अब डिसाइड करेगी गवर्नमेंट कि भाई आगे उन्होंने क्या डिसाइड करना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदीप जी, जनवरी इनटेक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेड़े रिफ्यूज़ल भी आए ने साडे कोल, काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स भी इस बार आए ने। हुण जेड़े केसेस रिफ्यूज़ल ने, अगर वो केप नोट्स भी अपलाई करते हैं, तुहानूं लगदा है कि उन्हां कोले टाइम है कि वो जनवरी इनटेक दे विच रीअपलाई कर लैण? और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हां दे IELTS एक्सपायर हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हां ने PT ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IELTS ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ तमाम ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ने स्टूडेंट्स ने वो इस कंपटीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिसीजन करन? देखिए सर, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो इंडिया से बच्चा, लाख प्लस बच्चा इंडिया से बच्चा जाता है खासकर कनाडा, तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, क्योंकि बच्चा काफ़ी रुका हुआ है। कौन कौन सा 2019 जो मई इनटेक में बच्चा जाना था वो इंडिया में ही बैठा है, सितंबर इनटेक वाला बच्चा बैठा है, और जो पुराने बच्चे जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ल वाले हैं, जो पहले से ट्राई कर रहे हैं, तो सारा बच्चा फ्रेश और पुराना ओल्ड बच्चा सारा बैठा हुआ है। और लिमिटेड सीट है हर एक कंट्रीज़ के लिए, हर एक कॉलेज के पास लिमिटेड सीट्स होती है मल्टीकल्चर करने के लिए। तो ये बात तो गारंटी है कि जी टफ सिचुएशंस होने वाली है, मतलब टफ कंपटीशन होने वाला है। फर्स्ट थिंग, तभी तो अब AIP आ रहे हैं तो रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं, मतलब बच्चा आज की डेट में भी कनाडा फर्स्ट नंबर पे चल रहा है बच्चों के लिए जी। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यस, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अगर आप PT के साथ फाइल लगाते हो तो आपकी नॉन SDS फाइल बनी जाएगी। नॉन SDS मतलब अगेन जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की फाइल लगती है, मतलब आपको फीस पे करने के बाद GIC आप पे कर रहे हो, वेल एंड गुड है, नहीं तो आप $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर लगा सकते हो। बट वी सजेस्ट कि आप फुल ईयर की फीस पे करो, प्लस में क्या नाम है GIC लो, साथ साथ में कुछ फंड भी दिखाओ, और पेरेंट्स के इनकम, एनुअल इनकम लाइक ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP ये भी लगाना है। और वेबिनार में ये भी बोला गया है कि आप अपने को स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में ये बताइए कि रेस्ट जो आपकी फीस पे करनी है, रेस्ट जो आप मतलब नेक्स्ट ईयर की जो फीस है, लिविंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, वो किस तरीके से आप अपना सर्वाइव करोगे विदाउट एनी वर्क।
और आपकी इंटेंशन पढ़ने की होनी चाहिए, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू हैव टू कम बैक। वो एक अलग बात है कि लोग सच्चे स्टूडेंट पीआर अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है। और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करें। पहली बात तो अगर आपके पास अभी भी सीटें हैं, नहीं तो सर आप जनवरी इनटेक से आगे ना जाएं, अपना टाइम रहते आईएलटीएस या पीटी की तैयारी कर ले। अगेन रिकमेंड करूंगा, एसडीएस में फाइल लगानी है तो आपको आईएलटीएस करनी होगी, टफल या फिर क्या नाम है पीटी के साथ फाइल लगा रहे हो तो आपकी नॉन एसडीएस मतलब जनरल फाइल लगेगी। देयर इज नो मोर टाइम नहीं बचा है जनवरी इनटेक के लिए। जिस बच्चे ने कनाडा जाना है, टाइम रहते आप अपनी कोचिंग ले लीजिए। आज की डेट में ठीक है फिजिकल क्लासेस नहीं चल रही है आईएलटीएस पीटी की, वेस्टर्न ओवरसीज ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, पूरे वर्ल्ड से बच्चा जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न ओवरसीज .online हमारा पोर्टल है, उस पर जाइए और आपको डेली 7 से 8 घंटे की हम क्लासेस देंगे। और आपको पता ही है कि पीटी और आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल ऑलरेडी एग्जाम ले भी रही है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जनवरी इनटेक, मैक्सिमम जनवरी इनटेक का अपना टारगेट जरूर रखिए कि भाई जनवरी इनटेक में आपने निकलना ही निकलना है। एंड नेक्स्ट आपका एक बार रिफ्यूज हो या 10 बार रिफ्यूज हो, वीजा लिया जा सकता है, बशर्ते कि वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आपकी फाइल लगेगी, जिसमें आपका माइट भी कोर्स चेंज हो, माइट भी आपकी क्या नाम है फैमिली की जो आपकी एनुअल इनकम आपने ना दी हो तो वो डालनी पड़ेगी, आपकी एनुअल इनकम बढ़वानी पड़ेगी, मतलब आपके फंड्स शो करने पड़ेंगे, और आपको पूरे रिसर्च करने होंगे। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस पे वीजा लिया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का है जी प्रदीप जी, तुसी क्या जनवरी इनटेक ते फोकस करन, मई ते क्यों ना करन, जनवरी ते क्यों करन? सर आपको जो अगला इनटेक है, कमिंग इनटेक है, वो जनवरी है जी। मई बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि भाई कि मेरे को तो क्या नाम है ये प्रोग्राम चाहिए, तो मई में नहीं होता। मई बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, बहुत छोटा कॉलेज, मतलब हर एक कॉलेज में हर एक प्रोग्राम नहीं होते, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली भाई जब जनवरी इनटेक है तो जनवरी इनटेक क्यों नहीं, जनवरी इनटेक में अगर आप वीज़ा ले लेंगे इट विल बी मोर बेटर। अगर ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ा तो ऑनलाइन पढ़ लो, क्या जा रहा है, घर बैठे हो, पेरेंट्स के साथ हो, सेफ हो, सारी चीज़ें हैं। आपका जो वहाँ खाने पीने रहने के जो खर्चे हैं वो भी बच रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। जनवरी इनटेक में एक सितंबर इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है, सेकंड जनवरी इनटेक होता है, जो मई इनटेक होता है बहुत छोटा इनटेक होता है। चलो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदीप जी ने साडे नाल इस शो दे विच शेयर की है। सो वैसटर्न ओवरसीज़ के टैलीफोन नंबर ने जिहड़े वो भी इस वक्त स्क्रीन पर ने, इन्हां टैलीफोन नंबर्स नूं तुसीं जरूर सेव करो, और किसी तरह की क्लैरिफिकेशन या एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन तुहानूं चाहिदी है तो तुसीं प्रदीप बालियान जी दे नाल या इन्हां दी टीम दे नाल डायरैक्ट कॉन्टैक्ट करके कन्फ्यूजन भी दूर कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी भी तुसीं हासिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। थैंक यू जी।